लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप और तरह तरह के तंज कसे जाने को लेकर दोनों के बीच की खाई काफ़ी चौड़ी हो गई थी और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ा था। अब भारतीय जनता पार्टी इस खाई को पाटने के लिए 58 साल पुराने उस कानून में बदलाव लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत भारतीय सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस से जुड़ी हुई गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी इस रोक को हटाने के प्रयास में जुट गई है और ऐसा करने के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों से जुड़ सकेगा, आरएसएस का संगठन बन सकेगा। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इस प्रकार के निर्णय लिए जाने के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आरएसएस ने नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा की है, तो ऐसा लगता है कि तब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच की जो खाई चौड़ी हो गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, वह धीरे धीरे पटती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से यह उद्देश्य भी सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रयास का एक हिस्सा है, जिसके तहत वह इस चुनाव के दौरान उपजे विवाद को पाट कर फिर से आरएसएस का साथ लेना चाहती है, क्योंकि आरएसएस के साथ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में लाभ बढ़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बीजेपी के लिए यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बीजेपी और आरएसएस में दूरी बन रही थी और परोक्ष रूप से इसके द्वारा एक दूसरे पर तंज भी कसे जा रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी आरएसएस की तरफ से बीजेपी के लिए पूरी ताकत से काम न करने का मुद्दा उभरा था, जिसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के बीच में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरएसएस को लेकर दिया बयान भी आरएसएस को रास नहीं आया था। इसके पहले टिकट वितरण और कई संगठनात्मक और राजनीतिक फैसलों में भी आरएसएस की राय को दरकिनार किया गया था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल में आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की रांची में हुई बैठक में भी यह मुद्दा परोक्ष रूप से सामने आया था। इस बैठक में बीजेपी के महासचिव संगठन बीएल संतोष भी मौजूद थे। इसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान का भी चर्चा में रहा। इसे परोक्ष रूप से बीजेपी के लिए ही संदेश माना गया था। सूत्रों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार में आरएसएस के एजेंडे पर काफ़ी काम हुआ है, लेकिन आरएसएस की राय और उसके सम्मान को लेकर दिक्कतें बढ़ी हैं। ऐसे में आरएसएस ने भी एक दूरी बनाई और बीजेपी को चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ा। अब बीजेपी आरएसएस को साधने में जुटी हुई है। इस आदेश को इस दृष्टि से ही देखा जा रहा है क्योंकि इसका खुलासा भी गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ, जिसे आरएसएस गुरु दक्षिणा के रूप में मनाता है। केंद्र सरकार की इस पहल पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि इस फैसले से देश की लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी। सरकार का यही ताज़ा फैसला उचित है। आरएसएस पिछले 99 वर्षों से राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता और प्राकृतिक आपदा के समाज को साथ लेकर चलने में अहम योगदान देता रहा है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने आरोप लगाया कि राजनीतिक हितों के कारण तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की आरएसएस जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर बेबुनियाद प्रतिबंध लगा दिया था। गौरतलब है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा की है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे मोदी सरकार ने सुधारा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल तुष्टीकरण की राजनीति करता है और हिंदू समाज के प्रति नकारात्मकता फैलाता है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का विपक्षी राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर वैचारिक आधार पर सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहती है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि 1947 में 22 जुलाई को जब भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, तब आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था। इस पर सरदार पटेल ने उन्हें चेतावनी भी दी थी।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र का फैसला सरकारी दफ्तर में लोक सेवकों की निष्पक्षता और संविधान के सर्वोच्चता के भाव के लिए चुनौती होगा। खड़गे ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों पर संस्थागत रूप से कब्जा करने के लिए आरएसएस का उपयोग किया है। कांग्रेस के अलावा बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर कहा कि प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का यह निर्णय देश हित से परे है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरएसएस भारत की बहुलता में विश्वास नहीं करता है और भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है। उन्होंने यह भी सवाल किया क्या एनडीए में बीजेपी की सहयोगी अन्य दल इस बात से सहमत हैं। वहीं बीजेडी के नवीन पटनायक ने इसे एक चौंकाने वाला फैसला बताया।